नमस्कार दोस्तों, मुझे तो अब आप पहचान ही गए होंगे और बात करेंगे फिर से उसी मुद्दे पे और बात रिकॉर्डिंग की ही होगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हैं लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं और अब तो इस मुद्दे में जो है बार बार सवाल किया जा रहा है सुमित महल से कि सुमित महल अगर इनोसेंट हैं तो वो अपना पक्ष क्यों नहीं सामने रख रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये है भी कि जब आप गलत नहीं होते और आपके बारे में गलत बोला जाता है तो आप जो है अपना पक्ष बड़ी ही मजबूती के साथ रखते हो, आपको गुस्सा भी आता है। तो इस पर भी बात होगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो स्पोक पर्सन बन गए, प्रवक्ता बन गए कुछ लोगों के, यानी कि कुछ लोगों का जो है वो गंदगी साफ करने में लगे हुए हैं। इस पर भी बात होगी। खैर, हमारे चैनल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, डोंट वरी, क्योंकि हमारा किसी से भी कोई राब्ता नहीं है, हम किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बात करना नहीं चाहते, लेकिन इस मुद्दे पर हमारी अपनी राय है ये, क्योंकि हम बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, बहुत सारी बातें जब तक कि हमारे सामने ना आ जाए हम उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। और लगातार हमारी कोशिश यही है कि हम इस मुद्दे को जितना ज्यादा जो है दबा सके, खत्म करने की कोशिश कर सके वही करें, सही को सही और गलत को गलत कहे, क्योंकि सही गलत बोलना ही सही है। वरना आप किसी के जब स्पोक पर्सन बन जाते हैं ना तो आपकी खुद की इमेज कुछ नहीं रहती है। तो मैं पेशे से, आप सबको शायद नहीं पता हो, मैं बता दूं, मैं पेशे से सीनियर जर्नलिस्ट हूं और बहुत सालों से मैं जर्नलिज्म कर रही हूं, जॉब करती हूँ, नौकरी करती हूँ बकायदा। और ये मुझे जो ये काम है, जो ये चैनल है घूमती आंख, ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है जिस पर मैं ये सारे मुद्दे उठाती हूँ। वैसे तो इस चैनल को मैंने जो बनाया था वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया था, लेकिन इन दिनों तो ये मुद्दा ही एंटरटेनमेंट बना हुआ है लोगों के लिए। लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है इस मुद्दे में, बहुत ज्यादा आनंद ले रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी फिल्मी कहानियां बताते थे लेकिन उसमें लोगों को मजा नहीं आता था। लोगों को मजा तो इस कहानी में आ रहा है जो पूरी तरह से फिल्मी होती जा रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि इस कहानी पर एक फिल्म बना ही लेना चाहिए। किसी भी निर्माता को जो है इस कहानी पर फोकस करके इसके स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए, पूरा जो है उसको एक फिल्मी आकार दे देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि रिकॉर्डिंग लीक हुई और उसके बाद जो है इस पूरी रिकॉर्डिंग में फंस गए सुमित महल की जो इमेज बनी हुई थी लोगों के बीच में, एक अच्छे इंसान की, सुलझे हुए इंसान के तौर पर हर कोई सुमित महल की तरफ देख रहा था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है जिसने एक विडो औरत का हाथ थामने की ठानी है। और इस पूरे प्रक्रिया में जो ये चल रहा था, मैटर जो चल रहा था, इसमें भी सुमित महल की भूमिका बहुत अच्छी रही, क्योंकि उन्होंने जब लाइव आए तो उन्होंने यही कहा कि मैं दूसरे पक्ष को सुने बिना जो है कोई भी फैसला नहीं लूंगा। तो ये बात भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। लोगों ने ये कहा था कि भाई ये होता है सच्चा मर्द जो जजमेंटल नहीं होता, जिसके सामने पूरी बात ना आए तो अपनी बात जो है मतलब किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचता। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह चुके हैं कि भाई ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, फैसला करना चाहिए, दो पक्षों की लड़ाई को अच्छे से सुन के फिर अपनी राय देनी चाहिए। तो ठीक उसी राह पर जो है सुमित महल जी चल रहे थे। सबका भरपूर प्यार सम्मान सब मिल रहा था। हालांकि बीच बीच में कुछ लोग जो हैं उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश भी कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि पैसे नहीं है, पैसों के लिए शादी हो रही है। खैर, ये सारी बातें तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई इंसान जब शादी कर रहा होता है तो वो अगर बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि उसे किसी भी बात के लेकर बदनाम कर दिया जाए, ट्रोल कर दिया जाए। मतलब आपके मुंह में जुबान है तो ऐसा थोड़ा ना कि आप अपनी जुबान से जहर ही उगलेंगे। भाई अच्छी चीज भी बोल सकते हैं, है ना। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि अच्छे पहलू को हम आपके सामने लेकर आएं, बुरे पहलुओं को भी लाने की आपके सामने कोशिश की जाती है। और आपको हम सब जो है यही चाहते हैं कि आप सब नाप तौल के कोई भी कमेंट भी करें और हम भी नाप तौल के बोलें, है ना। कुछ भी बोलने से दूसरों की सिर्फ इमेज खराब हो सकती है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता है।
तो रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी, 2 दिन से रिकॉर्डिंग पर बड़ी चर्चा परिचर्चा हो रही थी। लोग भी बड़े परेशान थे कि यार जिसको हम भगवान बना बैठे थे वो इस मानसिकता का इंसान निकलेगा क्या। और कल जो है वो सचिन सामने आए और उन्होंने इस रिकॉर्डिंग पर बहुत जो है बहुत देर बात की और क्लीन चिट दे दिया सुमित महल को। अपने उन्होंने पूरी बातों में क्लीन चिट दे दी। तो अब बहुत सारे लोगों को मानना है कि भाई क्लीन चिट क्यों दे दी। सुमित महल खुद भी तो क्लीन चिट लेने के लिए सामने आ सकते थे, यानी कि अपनी बात वो खुद भी तो रख सकते थे। भाई अगर उस इंसान में खुद में इतना कॉन्फिडेंस कैमरा फेस करने का होता, मैं कैमरा फेस करने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनमें हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंस हो, लेकिन कैमरा वो फेस नहीं करते हैं, क्योंकि हम पिछला लाइव भी उनका देख चुके हैं। उनको अपनी बात कहने के लिए अपने दोस्त की मदद लेनी पड़ी थी, वो अकेले तब भी नहीं आए थे। और उन्होंने जो भी बात की थी बिना आई कांटेक्ट के की थी। तो इससे एक बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कैमरा फेस करने की। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब सचिन जो हैं वो कल उनके प्रवक्ता बने, उन्होंने क्लीन चिट अपनी तरफ से दे दी कि भाई उसको इस मामले में ना घसीटा जाए। वो रिकॉर्डिंग जो थी वो एक बड़ी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी और उसको जो है एडिट करके आप सबके सामने पेश किया गया। तो ठीक है, एडिट करके पेश किया गया, लेकिन अभी मैं एक रिएक्शन चैनल को देख रही थी, उसने सही सवाल उठाया और मैं अपनी पिछली वीडियो में ये सवाल उठाना भूल गई थी, या फिर ये कह लीजिए कि मुझसे मिस हो गया था, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। वो सवाल ये था कि अगर सुमित महल के वॉइस में गाली भी है या कोई गंदी बात भी है तो वो चाहे आप एडिट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, वो तो उनके मुंह से निकली हुई बात है ना। यानी कि उन्होंने गलत तो बोला है, यानी कि जिस पर हमने मुहर लगा दी थी कि भाई ये तो नेक इंसान है, वो थोड़ी हमने जल्दबाजी कर दी थी, हमें थोड़ा और वक्त लेना चाहिए था। एक्चुअली हम सब की प्रॉब्लम ये है, हम सब की में मैं अपने आप को भी लेती हूँ कि जब हमें लगता है कोई इंसान अच्छी बातें करता है तो हमें लगता है बहुत अच्छा इंसान है, कोई इंसान गाली गलौज कर लेता है तो हम अपने दिमाग में उसकी एक खराब इमेज खुद ही बिठा लेते हैं, जबकि हम उसके आगे पीछे का सिनेरियो नहीं देखते और अपने आप को जो है वो हम तैयार नहीं करते कि भाई ठीक है थोड़ा सा वक्त और देते हैं। कई बार सिचुएशन भी ऐसी होती है कि इंसान हमें गलत लगने लगता है या फिर इंसान हमें बहुत अच्छा और बहुत शरीफ लगने लगता है। तो उस वाले पॉइंट से मैं भी सहमत हूं कि अगर सुमित महल के मुंह से गाली निकली है, गंद कुछ निकला है, कुछ उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, तो वो चाहे वीडियो ऑडियो जो है 10 मिनट का हो चाहे 10 घंटे का हो, लेकिन आवाज अगर सुमित महल की है तो यानी कि उन्होंने अपने मुंह से अपशब्द निकाला है। ये बात डिनाई नहीं की जा सकती है, इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। यानी कि सुमित महल कहीं ना कहीं दोषी हैं। सुमित महल के दिमाग में कुछ और चल रहा था, यानी कि मतलब हम सब जितना रीड कर पा रहे थे उनके बॉडी जेस्चर को, उनके फेस को, तो हम सबका आकलन गलत निकला। वो उतने शरीफ नहीं है जितना हम समझने लगे थे, क्योंकि हम सब ने उनका एक बहुत ही छोटा हिस्सा देखा था। यानी कि हमने एंगेजमेंट पर उनको देखा और एक बार जब वो लाइव आए तब हमने देखा, और कुछ एक वीडियो जो उनके रिश्तेदारों ने, उनकी बहनों ने डाला है उसमें भी वो बहुत सोबर नजर आ रहे थे। तो हमने उन चंद वीडियो के आधार पर उनकी एक इमेज बनाई कि यार ये बंदा अच्छा है, इस बंदे ने एक विडो औरत का हाथ थामने की कोशिश की है, ये अच्छा इंसान है। ये बंदा धीरे बोलता है, ये अच्छा इंसान है। ये बंदा कम बोलता है, ये अच्छा इंसान है। इस बंदे ने ये बोला है कि मैं तो दोनों पक्षों को सुनूंगा तब जाके मैं फैसला करूंगा, यार ये बंदा बड़ा समझदार है। हमने तो इन बातों पर उस पर समझदारी की मुहर लगा दी थी, शराफत की मुहर लगा दी थी। लेकिन जब कोई गाली गलोच देता है, किसी के बारे में बहुत घटिया बोलता है, तो फिर उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं,
बाहर वालों के लिए अलग, घर वालों के लिए अलग, शैतानी चेहरा अलग होता है, शराफत का नकाब इंसान अलग ओढ़ के बैठा होता है। तो वो बातें तब आपको पता चलती है जब आप उनको करीब से जानते हैं या आपकी उनकी कोई हरकत आपके सामने इतनी क्लियर हो जाती है। तो ये वाली बात मैं पिछली वीडियो में मिस कर गई थी और इसीलिए मेरा उत्तरदायित्व बनता था कि इस बात को लेकर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊं और आपके सामने ये बात को मैं सीधे सरल तरीके से रखने की कोशिश करूं। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हों, तो उनके लिए बहुत जल्दी से मैं एक बार क्लियर कट कह देती हूँ कि क्या हुआ था, बता देती हूँ मैं उन्हें सरल शब्दों में। दरअसल पूरी बात, जब ये पूरा मैटर चल रहा था तो 2 दिन पहले एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। उसमें सुमित महल ने जो शब्द बोला जगत दीदी के बारे में, वो शब्द बहुत गंदा शब्द था, कह लीजिए कि गाली गलोच से भी गंदा शब्द था। और उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो और सचिन यानी कि जगत भैया मिले हुए हैं और शादी के बाद वो दोनों मिलके जगत दीदी के साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाले थे। तो उस ऑडियो से ऐसा लग रहा था। अब उसके बाद जो है जगत भैया जब बड़ी थू थू हो गई तो जगत भैया कल सामने आए। जगत भैया ने क्लीन चिट दे दी और कह दी कि नहीं, सुमित महल गलत नहीं है, ये जो ऑडियो है ये बहुत बड़ा ऑडियो था और मैं चाहूंगा कि शुरू से लेकर अंत तक ऑडियो सामने आए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सुमित महल जो है ये चीज नहीं बोल रहे हैं, उनका ये मतलब नहीं है, मकसद नहीं है, कुछ इस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जगत भैया ने सुमित महल को। तो लोगों के जहन में ये बात आई कि ठीक है, मान लिया हमने कि सुमित महल को आपने प्रोटेक्ट कर दिया, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन सुमित महल की आवाज में निकली हुई गाली गलोच तो सही था ना। इसका मतलब सुमित महल जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। तो करेक्ट, यही हमारा भी सवाल है। अभी बहुत सारे लोग जो है सुमित महल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन पर वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सुमित महल जो है वो एक अच्छे इंसान है, उनको इस मामले में ऐਵੇਂ ही घसीटा जा रहा है। तो देखो, कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं घसीटता। आप सब ने देखा कि सरिता जेठू भी इस मामले में आई थी, जैसिका गुप्ता भी इस मामले में आई थी। हम रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम भैया जीजा इन मामले की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो आई तभी तक थी, उसके बाद उनको घसीटा नहीं गया है। उनमें से किसी का भी नाम उसके बाद, उस मैटर के खत्म होने के बाद नहीं लिया गया है। इससे साफ ये होता है कि आप किसी को भी किसी मैटर में ऐसे ही नहीं घसीट सकते हो। यानी कि ये बात कहीं ना कहीं सही जरूर है कि वो ऑडियो जो है उसमें सुमित महल की आवाज है और वो जगत दीदी के बारे में बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, जिसे सोचने के बाद, सुनने के बाद भी रूह कांप जाती है औरत की, किसी भी औरत की, चाहे वो जगत दीदी की दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। जिसने भी वो ऑडियो सुना होगा उन सबको जगत दीदी के लिए बुरा जरूर लगा होगा और फिर दूसरे पल अच्छा भी लगा होगा कि चलो अच्छा है, शादी टल गई, ऐसे इंसान से शादी नहीं होती तभी अच्छा था। यानी कि कहीं ना कहीं जगत दीदी जो है वो एक दरिंदे से बच गई है। तो ये ऑडियो जो है ये बहुत कुछ कहता है। हम सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि हर महिला की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर इंसान के, हर मर्द के घर में महिला तो जरूर होती है। बहन हो ना हो, पत्नी हो ना हो, बेटी हो ना हो, माँ तो होती है ना। तो हर इंसान को औरत की इज्जत करनी चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि आपके संस्कारों पर सवाल खड़े हों, है ना। तो अब जगत भैया जो हैं वो भी कटघरे में आ गए हैं और उन पर भी सवालिया निशान बनता है, सवालिया माफ कीजिएगा, उन पर भी सवाल बनते हैं और उनको चाहिए कि इस वक्त वो खुद सामने आए। भाई, किसी सहारे की क्या जरूरत है, आप खुद सामने आओ। पिछली बार भी आप सामने आए थे, अपने दोस्त को अपने साथ बिठाया था, इस बार भी आप कुछ ऐसा करो, अपने दोस्त को अपने साथ बिठाओ, अपनी बात जनता तक सीधे तौर पर लेकर आओ। लेकिन नहीं, हमारे जगत जीजा तो इस मामले में अपने आप को बचा के और साफ सुथरा निकलना चाहते थे, लेकिन वो साफ सुथरा निकल नहीं पाए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको क्लीन चिट
नहीं मिल सकती है। आपको सामने आना होगा और अपनी बात को अपनी जनता के सामने रखना ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस मामले में बहुत सारे रोस्टिंग वाले जो है वो निकाल लेंगे, आपकी दोस्त जो है वो लोगों से बातचीत करके आपको क्लीन चिट दिलवा देगी, या फिर जगत भैया के द्वारा आपको क्लीन चिट दे गई है तो फैंस भी आपको क्लीन चिट दे देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये अब आपकी लड़ाई है। आपने अपने मुंह से गंद बोला है, अपशब्द बोला है, तो अब आपको ही कैमरे के सामने आके या तो माफी मांगनी पड़ेगी या फिर आपको ये सबूत देना होगा कि आपने नहीं बोला है ये सब। इंतजार रहेगा आपका कि कब आप कैमरे के सामने आते हैं। कम्युनिटी पोस्ट डालें, कुछ भी करें, कुछ तो ऐसा करें जिससे लगे कि हाँ आपने नहीं बोला है, आपको फंसाया जा रहा है, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। इन मुद्दों पर बात तो करें। आप तो एकदम सन्नाटे में चले गए हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप सामने आए और अपना पक्ष रखे, क्योंकि जिस तरह से आप चाहते थे कि जगत दीदी अपना पक्ष रखे, ठीक उसी तरह से जनता भी चाहती है कि आप कैमरे के सामने अपना पक्ष रखें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। किसी औरत की इज्जत का सवाल है और आपने उसकी इज्जत पर पहले तो ऐसा लग रहा था कि मरहम लगा रहे थे, मरहम पट्टी कर रहे थे, लेकिन बाद में आपके उस ऑडियो क्लिप से पता चला कि आप तो उस औरत की इज्जत की बखिया उधेड़ने में लगे हुए थे। तो कमाल है, ऐसे दो चेहरे की वजह से, मतलब दो मुंहे चेहरे से तो बच के रहना चाहिए। अगर कोई बुरा है और उसने बोल दिया कि मैं बुरा हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर कोई दो मुंहा इंसान होता है, पीठ पीछे कुछ, पीठ के सामने कुछ, तो उसको हमेशा जो है सम्मान नहीं मिलता, तिरस्कार मिलता है। तो अभी आपका जो तिरस्कार हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। आप सामने आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, तब जाके जनता को भरोसा भी होगा कि आप सही हैं या गलत है। क्योंकि जब आप अपने मुंह से बोलेंगे ना, आपके बॉडी जेस्चर, आपके बोलने के अंदाज से पता चल जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आपकी आंखों से, आपके आई कांटेक्ट से सब पता चल जाएगा। तो जनता बहुत समझदार है। आप सामने आके अपना पक्ष रखिए, जनता खुद डिसाइड करेगी कि आप सही हैं या गलत हैं। नमस्कार।